फ्रेंड्स, आज मैं गुप्त वंश लाई हूँ जिसे गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक बिहार एसएससी या एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए या डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? लोहा का, तांबा का, चांदी का या सोना का? तो गुप्ता काल जो था उसमें सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे। किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? चोलों के, गुप्तों के, मौर्यों के या नंदों के? तो संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाता है गुप्तों के। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्तों ने किया था। गुप्त वंश ने किस समय में शासन किया था? 325 से लेकर 375 ईसा पूर्व में, 566 से लेकर 597 ईसवी में एंड 319 से लेकर 324 ईस्वी में या 319 से लेकर 500 ईस्वी में। तो गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी में शासन किया था। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, सातवाहनों के, कुषाणों के या गुप्तों के? तो जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, मतलब बनाई गई थी? गुप्त काल के पीरियड में या कुषाण, मौर्य या चालुक्य? तो गुप्ता टाइम पीरियड में जो थे वो मतलब अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? गुप्त शासन के अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो कहा था स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो वीए स्मिथ ने विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल शासक का नाम था महेंद्र। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके संबंध है? तो इलाहाबाद महापद्मनंदन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त के संबंध से रिलेटेड है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? तो हुणों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला राजवंश था गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 2री शताब्दी में समुद्रगुप्त के द्वारा, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा, 7वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा या 4वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? श्रीगुप्त के, रामगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त प्रथम के? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? कोटवा विधि,
निधि, बयाना निधि, बस्ती निधि या हाजीपुर निधि? तो बयाना निधि जो थी वो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख से, उदयगिरी अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, इलाहाबाद स्तंभ लेख से? तो ये पता चलता है हमारा भीतरी स्तंभ लेख से। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अशोक के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में, कनिष्क के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। महरौली, मतलब महरौली पहले कहा जाता था, अब दिल्ली कहा जाता है, स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में, चौथी सदी में, तृतीय सदी में या सप्तम सदी में? तो ये हुआ था चौथी सदी में, चतुर्थ सदी में। रजत मतलब चांदी, सिक्के, चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या चंद्रगुप्त प्रथम था या कुमारगुप्त था? तो रजत चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र या महरौली? तो ये थी उज्जैन। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना हुआ है? मतलब दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो किसके याद में बनाई गई है, स्मृति में बनाई गई है? अशोक के, चंद्रगुप्त के या हर्ष के या अनंगपाल के? तो ये बनाई गई है अशोक के स्मृति में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर एनी डाउट या क्वेरी तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।